भगवान विष्णु ने कहा कि विष्णु भक्त दरिद्र क्यों होते हैं। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे चुप चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। आज की कथा की यह बात भगवान विष्णु ने स्वयं ही बताई है कि भगवान शंकर के भक्त अमीर और अन्य देवी देवताओं के भक्त समृद्धशाली क्यों होते हैं। इस पर देवर्षि नारद को भगवान विष्णु समझाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है, उसकी गति सबसे तेज होती है और कामनाओं की चाह करता रहता है। सभी अन्य देवी देवताओं में सतगुण, रजगुण और तमोगुण पाए जाते हैं, जबकि मैं विष्णु सभी गुणों से रहित हूँ, यानी मैं गुणातीत हूँ। इन तीनों गुणों में कोई भी गुण मुझ में विद्यमान नहीं है। भगवान शिव बिना सोचे समझे वर दे देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो मैं उससे उसका सबसे प्रिय चीज छीन लेता हूँ और फिर भी वह मुझ पर विश्वास करता रहता है। फिर मैं उन लोगों को अलग कर देता हूँ जो लोग उसे घृणा करते हैं। फिर जब मैं उन्हें देने लगता हूँ तो वह मेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। हे भगवान, हमने देखा कि जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं वे ऐश्वर्य, धन, संपत्ति युक्त होते हैं और जो लक्ष्मीपति भगवान नारायण के भक्त होते हैं वे लक्ष्मीहीन दरिद्र हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी हमेशा अपनी शक्ति से युक्त हैं। वे तीनों गुणों से युक्त हैं। अहंकार के अधिष्ठाता देवता हैं। तीनों गुण सत, रज और तम, उस अहंकार से ही वैकारिक, तेजस तथा तामस तीन भेद आए हैं, जिनमें 10 इंद्रियां, 5 महाभूत। 10 इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, जीवा, इन सब की गिनती होती है। महाभूत तथा एक मन की सृष्टि हुई है। इसलिए इन सबके अधिष्ठाता देवताओं में से किसी एक की उपासना कर लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। यानी कि भगवान शिव के अलावा माँ काली, माँ दुर्गा और आप अन्य किसी की भी पूजा कर सकते हैं। तो हे परीक्षित, भगवान नारायण प्रकृति आदि से परे हैं। वे गुण रहित हैं, वो बिना गुणों वाले हैं। वे सबके अंतःकरण में व्याप्त तथा सबके साक्षी हैं। वे स्वयं गुणातीत हैं जो गुणों से रहित हैं। इस कारण उनके भक्त भी गुणातीत हो जाते हैं, गुणों से रहित हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी चाह नहीं रहती है। यह प्रश्न जो तुमने पूछा है, यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र से पूछा था। तब उन्होंने यही उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जिस पर मेरी कृपा होती है उनका धन मैं पहले हर लेता हूँ। उनके निर्धन होने पर उनके सगे संबंधी, स्त्री, पुत्र आदि सब उससे संबंध छोड़ जाते हैं। तब वह अपनी निर्धनावस्था में दुखी होकर धन कमाने की चेष्टा करता है। मैं उसकी चेष्टाओं को निष्फल करता चला जाता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने पर वह धन कमाने की इच्छा छोड़ देता है और वह मेरे प्रेमी भक्तों की शरण में आ जाता है। रात दिन मेरा ही स्मरण करता है। वह मेरे भक्तों की कृपा से वह शुद्ध सच्चिदानंद धन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कुछ प्राणी दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं। वे देवता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही रुष्ट भी हो जाते हैं। उनसे वर प्राप्त करके बहुत से प्रमादी हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का नाश करने लगते हैं। श्री सुखदेव जी के रहे, परीक्षित, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए। शकुन का पुत्र विकासुर एक बड़ा बलि दैत्य था। उसने नारद जी को देखकर पूछा कि हे भगवान, वरदाताओं में कौन श्रेष्ठ है? तब नारद जी ने कहा, दानवराज, तुम भगवान शंकर की उपासना करो, वे शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। रावण तथा बानासुर आदि ने उनको ही प्रसन्न करके महान बल तथा ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नारद जी की बात सुनकर उस दैत्य ने अपना शरीर काट काट कर अग्नि में हवन किया। इस भांति 6 दिन तक अग्नि को शिव जी का मुख समझकर अपने अंगों को हवन कर चुका था और फिर भी भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। तब उसने 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके अपने सिर पर कुल्हाड़ा चलाया। जैसे ही भगवान शंकर उस हवन कुंड में से प्रकट हो गए और बोले, हे विकासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो वर चाहो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर विकासुर बोला, हे भगवान, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। तब वह विकासुर बोला, भगवान, मैं आपके ही सिर पर हाथ रखूंगा। हे परीक्षित, उसकी नीयत खोटी थी। वह शंकर जी को भस्म करके पार्वती जी को पाना चाहता था। जब वह दैत्य शंकर जी को घोर की ओर बढ़ने लगा तब भगवान शंकर भयभीत होकर भाग निकले। आगे आगे शंकर जी और पीछे पीछे वह दैत्य दौड़ने लगा। भगवान शंकर तीनों लोकों में गए किंतु उनकी रक्षा कहीं भी न हो सकी। जब वे बैकुंठ लोक में गए और भगवान नारायण को ही एकमात्र उस संकट के मोचन करने वाला समझा, भगवान नारायण शंकर जी को आते हुए देखकर उनके संकट को समझ गए और अपनी योग माया से एक सुंदर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर धीरे धीरे दैत्य के निकट आए और बोले, हे दैत्यराज, चित्त तो प्रसन्न है ना? आप बहुत थके हुए मालूम होते हैं। आओ कुछ क्षण आराम कर लेते हैं। इस शरीर के सुख में ही सुख है। यदि कोई मेरे लायक सेवा हो तो उसे कहो। तुम किसी बड़े संकट में फंसे हुए मुझे दिखाई देते हो, मैं तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगा। श्री सुखदेव जी फिर से कहते हैं, परीक्षित, भगवान की मधुर और अमृतमयी वाणी सुनकर
बात सुनकर वह दैत्य मोहित हो गया और उसने अपनी तपस्या से लेकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करने तक की सब कथा सुना दी। तब ब्रह्मचारी रूप में भगवान हंसते हुए बोले, अरे बस यही बात है, तुमको उस सन्यासी ने खूब बहकाया है। वह तो दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण पागल और दुर्बुद्धि हो गया है। अब उसमें वर देने की शक्ति नहीं रही है। वह झूठ मूठ का ढोंग बनाए फिरता है। तुम इतने बड़े विद्वान होते हुए भी उस पर इतना विश्वास कैसे कर लिए हो? यदि तुम्हें उसके वर की परीक्षा करनी है तो अपने सिर पर ही हाथ रख कर देख लो। यदि उसकी बात असत्य निकले तो उसे अवश्य दंड दो। इतना सुनकर दैत्य ने झट अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। हाथ के रखते ही उसका सिर खंड खंड हो गया और वह जलकर भस्म हो गया। तब आकाश में जय जयकार की ध्वनि होने लगी और देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब भगवान बोले, हे शंकर जी, इसके अशुभ कर्मों ने ही इसे स्वयं मार डाला है। हे देवादिदेव, जो महापुरुषों का अपराध करता है उसका अवश्य ही नाश हो जाता है। आपके जगत गुरु और मेरे परम भक्त होने से इसका नाश हो गया है। हे परीक्षित, जो भगवान शंकर के संकट मोचन का पाठ करता है वह संपूर्ण संकटों से मुक्त हो जाता है और उसको शत्रु भय नहीं होता है। इस तरह से आज की कथा संपन्न होती है।